जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? गुरुदेव। नाम किसका? नामदान लिया। उन सबको एक आशा पहले से ही बांधना चाहिए। जैसे कुंभ आएगा तो कुंभ में चलेंगे, स्नान करेंगे, एक आशा हो जाती है कि जब आएगा तो स्नान करेंगे। उसी के आशा के अनुसार फिर आप उसका प्रबंध करते हो। ऐसे ही अपने घर में सतलोक में जाने के लिए एक आशा बननी चाहिए कि ये अपना घर नहीं है, ये परदेश में है। जब तक है तब तक ठीक से रहो, और बाकी परदेश में हमेशा नहीं रहना। कभी न कभी परदेसी को निकलना होगा। तो ये परदेश है, यहाँ कोई स्थिर नहीं रह सकता, यहाँ निकलना पड़ेगा, क्योंकि पराया देश है, अपना देश नहीं। अपना देश होता तो स्वतंत्र रहते, निर्भय रहते, कोई चिंता नहीं होती। तो आशा बांधने से उसके अनुसार फिर साधन भजन की साधक क्रिया करता है। आशा नहीं रहेगी तो उसके मुताबिक चाल और जो सहायक है वो आपका साथ नहीं देंगे। आशा बन जाएगी तो सहायक, जो साथी हैं वो साथ देने लगेंगे। जैसे शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये 5 सखियां हैं, तो ये सूरत की सहायक है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सूरत के दुश्मन है, क्योंकि ये बाहर घसीटते हैं। और जो सहायक है वो अंदर की तरफ मदद करती है। तो जब तक कि साथ सामान सहयोग का जमाना हो जाए तब तक तो आशा के मुताबिक ये सब धीरे धीरे साथ सामान जमा होने लगता है, और फिर उसमें मदद मिलने लगती है। भजन के वक्त में, ध्यान के वक्त में तो आशा बांधना बहुत जरूरी है कि मुझे जब ये बता दिया कि ये सतलोक और इतनी दूर है और उसका ये स्थान है, ये उसका नाम है, ये रूप है, तो उसके अनुसार सबका अलग अलग जो बता दिया। अपने अपने स्थान पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी चिंतन। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद आशा अपने घर में पहुंचने की, तो फिर साधना भी उसी तरह से शुरुआत उसकी हो जाएगी। और आशा के मुताबिक सब धनी जो अंदर में है अपने अपने स्थानों पर बैठे वो सहायता करने लगते हैं। उनके सहायता करने से उनके जो गण है, यानी कारगुजार, जो कर्मचारी, वो विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते, क्योंकि विघ्न बाधा तब पहुंचाई जाती है जो उनके देश का कर्जा होता है। किसी को पता चल जाए कि इस पर हमारा इतना कर्जा है और ये परदेश जा रहा, पता नहीं कब लौट करके आएगा, तो लोग पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा कर्जा तो दे जाओ, तुम जा रहे हो, क्या मालूम तुम कब आओ कब ना आओ, तो कुछ हमको कर्जा दे दो, उसका अपना साथ सामान दे दो, तो हम उसी से अपना वसूल कर लेंगे। तो काल के देश का कर्म कर्जा, तो वो फिर घर जो कर्मचारी है वो सताते नहीं है, धीरे धीरे वसूल तो करेंगे,
लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे, उसमें सहूलियत हो जाएगी और साधन में कर्म कर्जा जो है कट जाता है, वो मुजरा हो जाता है, चुपता हो जाता है। साधन में जिसको जहां जो चीज लेनी देनी वो सब चली जाती है और वो मुक्त हो जाता है। इस तरह से रास्ते से चलना है ताकि सबका सहयोग मिलता चले। आशा के मुताबिक सहयोग मिलेगा, वहाँ की आशा नहीं रखोगे और फिर वहाँ के लिए सत्पुरुष का ध्यान नहीं करोगे, उसके नाम को उसके रूप को याद नहीं करोगे तो आशा नहीं बनेगी। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि ये प्रदेश है, सतलोक के नीचे सब परदेसी हैं। एक दिन एक ज्यादा समय रुक जाओगे, दूसरे स्थान पर कम, तीसरे स्थान, यहाँ और भी कम, यहाँ तो बिल्कुल ही कम है। मान लो 100 बरस रहे, समय पूरा हुआ चल दिया। किसी जगह पर 10,000 वर्ष, किसी जगह 5,000 वर्ष, किसी जगह लाख वर्ष रहे, फिर उसके बाद वहां से हटा दिए गए। तो जो परिवर्तन स्थान है, परदेश है, तो जीवात्माओं के ये सब लोग परदेश है। सतलोक तो अपना घर है, वहां तो परिवर्तन होता नहीं। एक बार सूरत पहुंच गई तो फिर हटाई बढ़ाई नहीं जाती। अब वो तो उसकी मौज एक बार हो गया और वो तो कारण बन गया। जब किसी ने तपस्या कर ली और खुश हो गए तो कोई भी खुश हो सकता, प्रसन्न हो सकता। तो जब की बात तो सब रही, लेकिन आप आशा के अनुसार साधन और दुनिया की चिंताएं जो ज्यादा करते हो करो, जरूरत की करो, काम आने वाली चिंता करो। बाकी उसको ऐसे रखो कि जब भजन और ध्यान और सुमरन का सब तो उतार के अलग कर दिया, उसके साथ बने नहीं रहे, हट उसको अलग करो। ऐसा मुहावरा, ऐसा अभ्यास, इस तरह की आशा और वासना आपका बन जाए तो फिर ये सब चीजें 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए हटा दो तो उस समय पर साधन हो जाए, अच्छा हो जाता। और जब उसमें बहते रहोगे, डूबते रहोगे, उसमें तरंगे लेते रहोगे तो फिर मतलब है साधन नहीं होगा, क्योंकि फिर ये वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसमें लेकर के पड़े रहो तो सुमरन नहीं हो सकता, ध्यान और भजन भी नहीं हो सकता। अब जब ध्यान भी नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा तो फिर आप उससे अलग हो जाओ, न देखने को न सुनने को। सुमरन भी आप नहीं कर सकते हो, उसके रूप को भी नहीं याद कर सकते हो, नाम भी नहीं ले सकते। तो फिर ये ऐसा उसको धीरे धीरे करके पकाओ, ऐसा मुहावरा, अभ्यास, आदत डालो कि धीरे 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 ये आदत बन जाए, उसमें प्रवेश हो जाओ, तभी काम होता है। ये सिखाया तो यही जाता है कि कम करो, कम करो, बाहर की चीज कम करो, जरूरत की रखो। तो धीरे 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 सुन करके साधक कम करने लगे। बहुत कम हो गया है, बात नहीं कम नहीं हुआ, बहुत कम। जहाँ अंबार था वहां एक छोटी मोटी आंधी, फिर उससे भी कम, फिर हवा रह जाएगी। तो करते 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 जड़मत हो सुजान, यानी जड़ होते हैं सुजान, जानकार हो जाते, ज्ञानी हो जाते। तो असल में करते करते सब कुछ हो जाता है। तो आशा के मुताबिक अपनी साधना बनती है और आशा निभानोगे तो छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजें होती हैं। यही शुरू में साधना के लिए सहयोगी, और ये नहीं रहेगी तो मतलब है बहुत मुश्किल रहेगा। और फिर किसी मतलब मंडल पर रहने वाले सब धनियों का ध्यान, सब धनियों का नाम, सब धनियों का चिंतन, उनकी याद कराई जाती है। तो ये सब करो, अपने अपने देश के धनी, उनका भी चिंतन होता जाएगा। लेकिन आशा अपने घर में जाए, क्योंकि हमारा सच्चा घर है, वहां सच्चा घर, इन सबका भी पिता है, हमारा भी, ऐसी आशा मांगो तो संतों महात्माओं की दया भी ले सकोगे
और फिर उस कार्य को भी कर लोगे। भक्ति भाव भी सुदृढ़ मजबूत होगा, और नहीं तो फिर ऐसे। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, कुछ ऐसे हिदायत है, ये जितनी टटिया लगी हुई है और कोई उखाड़ेगा नहीं। एक बात, टटिया आप लोग कोई उखाड़िएगा नहीं। अभी देरी क्या है, 2 महीने बीते, इंतजाम होना शुरू हो जाएगा। तो लगी हुई ऐसी लगा दी है, क्योंकि अभी काफी मजमा लगेगा, तो ऐसे ही लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि छोटी मोटी सेवाएं अपनी प्रतिदिन नित्य की जो होती है, उसमें आप आश्रमवासी या कभी कभी आ जाते हैं लोग, बीच में आते तो रहते हैं। 12 महीने का काम है, इसमें बरसात जाड़ा गर्मी क्या, जब भी मौका मिला, इतने लोग हैं तभी चल दिए, चलो जरा सा 2 बात सुने आए, चलो दर्शन दे आए, दर्शन कर आए, तो चले आते हैं। चलो अपनी कुछ की चीज के आए, कुछ सुमरन भजन पूछ आए, कुछ तकलीफ बताया, तो ये तो आते ही रहते हो। तो आते रहते हो, उनको भी चाहिए कि जब आश्रम में आए कुछ न कुछ संगत की सेवा। कहने सुनने का काम, ये देखते रहते हो कि ये सब आश्रम सेवा करते हैं, कुछ कर लिया तो कर लिया, वो अच्छा आपके लिए लाभ है। ऐसे नहीं कि आए बस ऐसे ही पड़े रहे, वो ठीक नहीं। तो अभी वहां बहुत गधे बहुत तंग करते हैं, इतना जिधर बालू रखी उधर सब खुला पड़ा हुआ। अभी आ रहा पत्थर, वहां सब काम फैलेगा, जगह जगह 2-3 जगह बंद हो जाए तो मंदिर पर काम लगेगा। लकड़ी का काम होगा, दरवाजे खिड़कियों का, वो भी तैयारी हो रही है। तो थोड़ा सा घिर जाना चाहिए, गधे गधे जानवर बंद हो जाए। तो अभी वहां दीवार कल से शुरू हुई है, तो आप लोग वहां पहुंच जाएंगे और थोड़ा सा सेवा कराएंगे। मिट्टी गारा और ईंट दे देना, और क्या है। तो दोनों तरफ, मंच की तरफ भी, इधर भी, ये बन जाए। तो कुछ ना कुछ सेवा कार्य, अब वो सब फैला हुआ, इसलिए तो उसके लिए पत्थर बड़ा कीमती, कोई उठा ले जाए तो क्या फायदा, क्या तो घेर करके रखा जाए। वैसे ले जाएगा तो ले जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। बोलो जय गुरुदेव।